नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पे। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिएगा, हम राजस्थान के परिचय की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं और राजस्थान के परिचय में हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए उसकी हम बात करते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में राजस्थान के राजस्थान के परिचय में मैंने क्या क्या बात कर ली है वो देखिएगा। नंबर 1, मैंने राजस्थान की उत्पत्ति कर दी और राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करती, राजस्थान की स्थिति। ठीक है, राजस्थान की स्थिति सारी आ गई, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, विषयों में सब में बता मैंने बात की थी उसमें। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की विस्तार बात कर ली। ठीक है, विस्तार के बाद में राजस्थान का नामकरण हमने कर लिया। नामकरण ऐसे क्रम से किया जो मैंने क्रम लिखा है वैसे ही। ठीक है, और 5वें नंबर पे हमने बात की थी कि अक्षांश और देशांतर पे, अक्षांश व देशांतर की बात की थी। 6वें पॉइंट पे हमने बात की थी, 6 नंबर पॉइंट पे हमने बात की थी राजस्थान के प्रतीक। जैसे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, ऐसे प्रतीकों की बात की थी। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। राजस्थान के प्रतीक के बाद हमने की थी राजस्थान प्लस जिलों की, राजस्थान के जिलों की आकृति की हमने बात की थी। ऐसे हमने 7 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। आगे हम पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पॉइंट पढ़ेंगे 8वां पॉइंट। ठीक है, आज का जो पॉइंट है, ओके, आज का जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है 8वां। और इस पॉइंट की बात करें, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के जिलों के शुभंकर, जिलों के शुभंकर, शुभंकर की बात करते हैं। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट। फिर शुभंकर के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसमें अंतर्राज्यीय सीमा। फिर हम पढ़ेंगे सीमा। ठीक है, सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। इसके आज आज हम पढ़ेंगे ये पॉइंट और कोशिश करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो ठीक है, आ जाओ भाई। राजस्थान के जिलों के शुभंकर देखेगा। तो आज पढ़ रहे हैं हम अगला पॉइंट 8वां, जिलों के शुभंकर। हाँ जी, शुभंकर की मैं बात करूं, शुभंकर, शुभंकर देखिए, तो देखिए जिलों के शुभंकर जो नए जिले वाले हैं उनके शुभंकर तो अभी बनाए नहीं है। बाकी जिलों के शुभंकर आप याद कर लो, तो आप 8 जिले और हैं उनके याद और करवा देंगे। ठीक है, तो जिलों के शुभंकर ऐसे याद करना, देखो आप तरीके से याद करने हैं। ठीक है, कैसे याद कर रहे हैं, जैसे मैप बनाओ, एक मैप के हिसाब से चलेंगे आप। ठीक है, मैप के हिसाब से चलो आप। ठीक है, मैप के हिसाब से शुभंकर याद करवा देंगे आपको। ठीक है, तो सीमावर्ती जिले भी याद हो जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, सीमावर्ती जिले भी याद होंगे। देखो आप कैसे करने में, इस हिसाब से याद करो आप। जैसे बेटा यहाँ से पाकिस्तान की ओर ले चलो या फिर इधर ले चलो, कोई कोई भी ले लो आप। ठीक है, इधर से ले लेते हैं हम, श्री श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। फिर कौन आएगा, हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ के बाद में कौन आएगा बेटा, चूरू। चूरू के बाद में कौन आएगा, सिक्कर, झुंझुनू। ठीक है, और झुंझुनू के बाद में वापस नीम का थाना हट गया, कौन आ गया, सिक्कर। ठीक है, समझ पा रहे ना बात को, सिक्कर। हाँ, समझो बाद में। ठीक है, हाँ, ठीक है, इधर आ जाओ फिर। ऐसे सीमावर्ती ले लेते हैं हम। ठीक है, इधर कौन है बेटा, श्री गंगानगर के अनूपगढ़ हट गया, कौन आ गया, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के जस्ट बाद में कौन सा आ गया, फलोदी, फलोदी, फलोदी। और फलोदी के बाद में हम कौन सा ले लेते हैं, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, ओके, जैसलमेर ले लेते हैं, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में हम ले लेते हैं बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर के बाद में सांचौर हट गया वापस। ठीक है, तो जालोर आ गया। ठीक है, तो जालोर, जालोर के बाद में यहाँ ले लो आप सिरोही। सिरोही के बाद में ले लो आप उदयपुर, उदयपुर।
और उदयपुर के बाद में यहाँ ले लो आप डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगरपुर के बाद में हम ले लेते नीचे बांसवाड़ा। इस हिसाब से हम सीमावर्ती ले लेंगे, ठीक है। इनके बनाते हैं, फिर आगे और बनाते हैं, यही आएंगे इसमें। इसके बाद में हम चलेंगे इधर वाले सीमा वाले, इधर वो ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, श्री गंगानगर का शुभंकर कौन सा पक्षी है, कौन सा पशु है या पक्षी है, ठीक है, तो आप बताइए। चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, ये राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। श्री गंगानगर का क्या है, शुभंकर है, ठीक है। हनुमानगढ़ का देखो, हनुमान देखो चिंकारा सब शुभंकर, ठीक है। श्री गणेश यहाँ से ही कर रहे हैं हम, श्री गणेश श्री गंगानगर से कर रहे हैं, तो राजस्थान का राज्य पशु दे दो इसको, ठीक है। और मेरे भाई हनुमान जी है ना, हनुमान जी, हनुमान जी को आप किले में किले में, मंदिर में तो हमेशा रहते हैं, आप किले में ले जाओ हनुमान जी को, तो छोटा किलकिला क्या जाएगा, छोटा किल, छोटा किलकिला, ठीक है, इसको बोलते हैं छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, ठीक है। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला है। और चूरू में देखो ताल छापर के लिए प्रसिद्ध है चूरू, काले हिरणों के लिए ताल छापर प्रसिद्ध है, तो काले हिरण इसको, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, काले हिरण, क्योंकि काले काले हिरण है, ठीक है। कृष्ण मृग को भी कहते हैं इसको। चूरू देखो बेटा, चूरू वाले की हम बात करें, ठीक है, चूरू को क्या है, काला तितर है, क्या तितर है, काला तितर, काला तितर चूरू, ठीक है, ओके। याद कैसे करेंगे, देखो पुरुषों का सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ होता है, पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, झुंझुनू में। और जो नहीं पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है। बट ये भैंस बराबर है नहीं, ठीक है, ये ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो आप समझ ले, इस बात को याद करने के लिए करें, ठीक है। तो झुंझुनू, काला, काला तितर, ठीक है, कौन सा तितर है, काला तितर, काला अक्षर भैंस बराबर, बट ये ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। आप सिक्कर देखिए, सिक्कर, ये लो सिक्कर का, सिक्कर से आप साइन याद कर लो, साहिन, सिक्कर का जो शुभंकर वो कौन है, साहिन है, ठीक है, कौन है, साहिन, साहिन जो पक्षी है वो सिक्कर का शुभंकर है, ठीक है, साहिन। ये सिक्कर वाले अपने आप को ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो ये अपने आप की साइन मारते हैं कि हाँ हम बड़े आदमी हैं, चलो ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे, ठीक है, सिक्कर के साइन है। हाँ। अब देखो बीकानेर वाले की मैं बात करूं, बीकानेर की हम बात करते हैं, तो ये रेत का तीतर बटबट पक्षी है ना, बटबट, बट बट बटबट पक्षी, इसको हम रेत का तीतर भी कहते हैं, ठीक है, बटबट पक्षी। फलोदी का देखिएगा, पहले जोधपुर का था, तो जोधपुर, आप समझो इस बात को, जोधपुर और फलोदी दोनों का शुभंकर की मैं बात करूं तो खींचन है, कौन है, खींचन, खींचन गांव का जो पक्षी है ना, जिसे राजस्थान का वीरे का प्रतीक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुरंजा पक्षी, उस कुरंजा पक्षी को लेना, ठीक, खींचन से। तो खींचन से आप रिलेट करेंगे क्या, कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी, तो कुरंजा पक्षी है, ये फलोदी का शुभंकर, जोधपुर का शुभंकर है, ठीक है, क्योंकि फलोदी में ही ज्यादा है, ठीक है। तो जैसलमेर की मैं बात करूं, जैसलमेर देखो राजस्थान का राज्य पक्षी इसको दे दो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, गोडावन, गोडावन दे दो इसको, ठीक है। तो गोडावन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। तो जैसलमेर का सबसे ज्यादा गोडावन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, तो उसका राज्य पक्षी भी क्या हो गया, गोडावन है, शुभंकर भी क्या हो गया, गोडाउन हो गया, ठीक है। बाड़मेर की मैं बात करूं, देखो मरु लोमड़ी है, क्या है, मरु, मरुस्थल, ठीक है, लोमड़ी है। ऐसे याद करो आप कि देखो एक तो होता है थार महोत्सव और एक होता है मरु महोत्सव, एक तो होता है बेटा थार महोत्सव, ठीक है, एक तो होता है मरु महोत्सव, ये दोनों आप इससे रिलेट करो आप, थार महोत्सव का होता है और मरु महोत्सव का होता है, आप बताएंगे कमेंट में, फिर मैं इसका लिंक जोड़ता हूँ, देखो आप, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। जो जालोर की मैं बात करूँ तो यहाँ के जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, जालोर भालुओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सुंदा माता जो अभ्यारण्य है वो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ का शुभंकर क्या है, भालू है, इसका जालोर का शुभंकर। और देखिए सिरोही, सिरोही का जो माउंट आबू अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए, तो जंगली, जंगली मुर्गे, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ जंगली मुर्गों के लिए तो इसका शुभंकर जंगली मुर्गा है। और देखिए ऐसे याद करो आप, सबसे ज्यादा राजा महाराजाओं की कब्र कहाँ है, उदयपुर में, उस कब्र से आप रिलेट करें, कब्र विजू, ठीक है, कब्र विजू, कब्र विजू,
यहाँ का शुभंकर क्या है, कब्र विजू है, ठीक है, कब्र विजू। राजा महाराजाओं के सबसे ज्यादा युद्ध यहीं पर हुए हैं। मेवाड़ सबसे लंबा शासक रहा है मेवाड़ में, ठीक है, सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का, ठीक है। तो आप इससे रिलेट कर लो कि विजू कब्र विजू, ठीक है, सबसे ज्यादा विजू कब्र है, ठीक है। आप डूंगरपुर में जाते हैं तो क्या लगता है, डूंगर, डूंगर में क्या होता है, डूंगरों में क्या होता है, डूंगर का मतलब पर्वतों में क्या होता है, जंगल होता है। तो पर्वतों में जंगल होता है, तो इससे जांगिल से याद कर लो, जांगिल, इसका शुभंकर जांगिल है। और बांसवाड़ा में क्या है, पानी ज्यादा है। राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। तो बांसवाड़ा को आप रिलेट करो किससे, जल से। तो जल, पानी ज्यादा है, जल, पीपी, क्या है, जल पीपी। ऐसे याद कर लो कि बांसवाड़ा, राजस्थान में सबसे पहले वर्षा का मानसून प्रवेश कहाँ होता है, बांसवाड़ा में होता है। तो जब वर्षा आएगी तो पानी भरेगा, पानी से पीपा भर लेगा पानी का, ठीक है। अब गीत तो बड़ा सुन लिया ध्यान, पानी, ठीक है, हाँ, गीत तो कहाँ से लाए, तो पानी के पीपे भर देंगे इसको, ठीक है। तो ये थे राजस्थान के शुभंकर जो सीमावर्ती में, और बाकी दूसरे चित्र में बना रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, आ जाओ। बाकी हम इधर से बना रहे हैं, बांसवाड़ा से ऊपर वाले हम बना रहे हैं, बांसवाड़ा से सिक्कर तक हम बना रहे हैं। आगे वाले चित्र में आ जाओ, देखो अगले वाले चित्र में हम बनाते हैं, ये चित्र है राजस्थान का। अब देखो, शुभंकर आएंगे आपके, एक क्वेश्चन शुभंकर का आता है कि कौन सा, कहाँ स्थित है, ठीक है, हाँ, कौन से जिला का शुभंकर क्या स्थित है। अब देखो, आ जाओ भाई, आप सिक्कर के आगे चलो, आप सिक्कर का आपने कर लिया काम, सिक्कर से जस्ट आगे चलो, आप थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, सही चित्र सही नहीं बना ये, ठीक है, लो भाई, अब बनाओ, सिक्कर से आगे का बनाओ आप, ठीक है। सिक्कर से, मैं सिक्कर का तो लिखूंगा नहीं, सिक्कर के जस्ट आगे चलो। तो जस्ट सिक्कर के आगे चलें, एक बार सिक्कर का भी लिख लें ताकि आपके दिमाग में रहे कि सिक्कर के जस्ट आगे की बात करें। तो सिक्कर के आगे कौन है बताओ, तो कौन है, कोटपुतली, कौन है, कोटपुतली, क्योंकि कोटपुतली जिला हटाया नहीं गया तो कोटपुतली है, ठीक है। कोटपुतली के बाद में खेरतल तिजारा है, फिर अलवर है, फिर डीग है, फिर भरतपुर है, फिर मेरे भाई धौलपुर है। ऐसे लगातार ध्यान रखेंगे आप। तो फिर इसके बाद में कौन है, कोटपुतली के बाद में कौन है, खेरतल तिजारा, खेरतल, खेरतल तिजारा ले लो, खेरतल, खेरथल तिजारा, ठीक है, ओके, खेरतल तिजारा, लो। अब करम से जिला बताओ, इसके जस्ट बाद में कौन सा जिला है करम से, तो आएगा अलवर। अलवर के जस्ट बाद में कौन आता है, डीग, कौन आएगा, डीग। और डीग के बाद में कौन आएगा, भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के जस्ट बाद में कौन आएगा, अब धौलपुर, ठीक है। धौलपुर के बाद में सीमावर्ती चलते जाओ, अब सीमावर्ती जिले भी याद हो रहे हैं, दो काम कर रहे हैं एक साथ, सीमावर्ती जिले भी साथ हो जाए याद बार बार में तो ठीक रहेगा, ये करना ही उनको भी याद। आ जाओ, इसके धौलपुर के बाद में कौन आएगा, करौली, फिर कौन आएगा, सवाई माधोपुर, करौली, फिर बोलो आगे, सवाई माधोपुर, आगे बोलो, कोटा, कोटा, फिर आएगा सीमावर्ती, बारह, बारह के बाद में झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, ठीक है। और झालावाड़ के बाद में सीमावर्ती ले लो आप इधर, तो कोटा हमने ले लिया, तो यहाँ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में सीमावर्ती इधर लिख देता हूँ मैं, चित्तौड़, कौन आएगा, चित्तौड़, चित्तौड़ के जस्ट बाद में सीमावर्ती कौन आएगा, प्रताप, प्रतापगढ़, और फिर बांसवाड़ा नीचे ले लिया वो तो, ठीक है। अब इनके नाम लिख दो फटाफट, आ जाओ भाई। सिक्कर का हमने ले लिया, कोटपुतली का लेना नहीं है क्योंकि कोटपुतली नया जिला बनाया है, और खेरतल तिजारा नया बनाया है, तो इनके शुभंकर आए ही नहीं है, आएंगे तो आपको लिखवा देंगे, ठीक है। सीमावर्ती जिले के हिसाब से याद कर रहे हैं तो दोनों काम हो जाएगा। अलवर का बता दो बेटा, अलवर का कौन सा है,
अच्छा, अलवर का जयपुर नहीं लिया क्या उन्हें? जयपुर नहीं लिया ना, हाँ। अलवर और जयपुर वाला तो, अच्छा जयपुर वाला तो डी कोटपुतली हो गया ना सिस्टम, ठीक है कोई बात नहीं। जयपुर का मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है, यहाँ लेने की जरूरत नहीं, जयपुर ठीक है अंदर ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अलवर का बताओ आप। अलवर का क्या ले बोलो। अलवर का बोलो। अलवर का है सांबर, क्या है? सांबर। वैसे सांबर होना किसका चाहिए था, जयपुर का। लेकिन जयपुर का तो चित्तल है, क्या है? चित्तल, उसको याद करवा देंगे जयपुर को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुरंत याद रहे आपको दिमाग में। जयपुर की बात यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये ऊपर लिख देते हैं। जयपुर का ले लो आप। जयपुर का कौन सा है? चित्तल है। लो भाई, जयपुर का कौन सा है? चित्तल है। आ जाओ। अब आप फटाफट फटाफट लिख दो। बोलो भाई। डीग, डीग का नहीं है, नया जिला बना है तो छोड़ दो आप। भरतपुर का कौन सा है? सॉरी, सार्स है। तो सार्स कहाँ से आते हैं? साइबेरियन रूट से आते हैं घूमने, है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। धौलपुर में ले लो। ये धौलपुर वाले क्या करते हैं? ये बदमाश है, ये गाड़ी को पंचर कर देते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ घूमने जाएंगे तो गाड़ी को क्या कर देते हैं? पंचर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पंचीरा। हो जाएगा पंचीरा पक्षी है, ठीक है। पंचीरा, यहाँ का हो जाएगा पंचीरा। करौली। करौली में देखो, करौली को क्या है? घड़ियाल। देखो, चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए। तो घड़ियाल सर्वाधिक करौली नदी के, करौली के आसपास में, तो ले लो आप, ठीक है। बाघ के लिए प्रसिद्ध कौन है? सवाई माधोपुर, तो इसको दे दो बाघ, ठीक है, सर्वाधिक बाघ, ठीक है। बाघ, इसको कोटा देखो, कोटा कौन आएगा? उद बिलाव। उद बिलाव। उद बिलाव ऐसे लिखो होगा, ऐसे। उद बिलाव, ठीक है, ऐसे कर लो आप। ये बिल्ली से, बिलाव से याद करो बिल्ली है। और बिल्ली केट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्ली, ठीक है। ऐसे याद करो, चूहे खाकर बिल्ली अपना अपने कोटा पूरा कर लेती है। चूहे खा के कर लो या कैसे कर लो आप तो कभी रोटी डालते नहीं हो, ठीक है। तो हो सकता है बिल्ली कोटा पूरा कर ले आपका, तो कोटा का क्या हो गया? कोटा, कोटा बिलाव, कोटा बिलाव, तो बिलाव ने क्या कर लिया? कोटा पूरा कर लिया, ठीक है। हाँ भाई। बाघों के लिए प्रसिद्ध सवाई माधोपुर है, तो नाम बाघ हो गया, ठीक है। करौली चंबल नदी बहती है इधर से, तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियाल आ गया। धौलपुर वाले बदमाश से क्या करते हैं? पंचीर कर देते हैं। सार्स घूमने आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, तो इसका हो गया, ये नए जिले, इसको छोड़ दो। हाँ भाई, 12 का बताओ। देखो, 12 में जाएंगे तो डर लगता है, 12 में जाए मगर शहरियों का डर लगता है। शहरिया जाति सर्वाधिक कहाँ है? 12 में सबसे आदिम जनजाति कौन सी है? शहरी है। तो 12 में जाए मगर, 12 में जाए मगर शहरियों का डर लगता है, तो 12 का कौन सा है? मगर है। 12 में जाए मगर शहरियों का डर लगता है, ठीक है। हाँ, आपको ऐसे रिलेट करना है वैसे कुछ। हाँ, हमारा मकसद वे नहीं है, केवल याद करवाना है, ठीक है। अब भाई, झालावाड़ का कौन सा आएगा बताओ? गागरोनी तोता। भाई, गागरोन किला का है, गागरोन, ठीक है। तो झालावाड़ में, तो झालावाड़ का ले लो आप, गागरोनी। गागरोनी तोता। गागरोनी तोता ले लो यहाँ से, ठीक है। गागरोनी तोता। बच गया भीलवाड़ा का। तो भीलवाड़ा का, ये तो देखो, भीलवाड़ा का कौन सा है? मोर है। कौन सा है? मोर। ये लो भाई, बिलों को दे दो मोर। दिल मांगे मोर, इनको दे दो मोर। किसको? बिलों को, ठीक है। बिलों को मोर दे दो। ये तोते के लिए प्रसिद्ध है, इसको तोता दे दो, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को, सॉरी, चित्तौड़ ले लो पहले। चित्तौड़ का मतलब चौसिंगा ले लो। चित्तौड़ जैसे, चित्तौड़ जैसे चौसिंगा, चौसिंगा, ये रिलेट हो रहा है चौसिंगा चित्तौड़ से, ठीक है। प्रतापगढ़ का क्या है? उड़न गिलहरी को, प्रताप सीता माता बहन उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आएगा उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी, ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध, इसको लिए, इसको उड़न गिलहरी दे दो आप, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको उड़न गिलहरी दे दो आप। अब बच गए वो, मैं वो ले रहा हूँ, देखिए, ले लें और, ठीक है, हटा दूं। आ जाओ भाई। अब जो बच गए उसको ले लो आप। कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया सर जयपुर, तो मैंने ले लिया, जयपुर मैंने ले लिया। बोलो अब। जयपुर के बाद में दौसा ले लो, जयपुर के जस्ट पास में दौसा। दौसा के बाद में आप ले लो अजमेर। अजमेर, अजमेर के बाद में आप ले लो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ले लिया, लेकिन एक बार और ले लो, याद करवाएंगे भी। नागौर। नागौर से आप याद कर लो,
एक और ले लो नागौर के चक्कर में, ठीक है। नागौर से ठीक रहेगा कौन सा, टोंक वाला, याद रहेगा, टोंक वाला ले लो। फिर ले लो बूंदी, बूंदी, बूंदी के बाद में आप ले लो पाली, पाली। एक रह गया बेटा कौन सा, राज, राजसमंद। और एक दो वो कौन सा, जोधपुर, जोधपुर। अब बताओ कौन सा रह गया जो सीमावर्ती नहीं है और अंदर है, फिर रह गया वो, लगभग आ गए क्या, आ गए। तो जोधपुर का तो वही था, फलोदी वाला था, जो फलोदी किशन गांव के लिए प्रसिद्ध है, किशन सॉरी किशन में कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका कुरंजा पक्षी था, कुरंजा पक्षी इसी का है, फलोदी का भी हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज होगा तो बता देंगे आपको। जयपुर की बात करें, ये जयपुर वाले हवा में बात करते हैं, इनको क्या दे दें, चितल, भाई चितल सबसे हवा में उड़े, ठीक है। दोसा, दोसा को आप क्या देंगे, खरगोश दे दो, खरगोश दो भाई, खरगोश। 200 वालों को धनुष चलाते हैं, खरगोश को मारते हैं, 200 से धनुष, धनुष से इसकी आकृति धनुषाकार है, और धनुष से क्या मारते हैं, खरगोश को मारते हैं, ऐसा थोड़ा रिलेट कर लो आप, ठीक है। हाँ भाई, जयपुर वाले हवा में बात करते हैं, चीतल सबसे ज्यादा हवा में उड़ती है, ठीक है। अजमेर, बोलो भाई अजमेर, देखो इनका देखो आप, इन चार का गजब खेल है भाई, इन चारों का, अजमेर संभाग में आते हैं चारों। इसको दिया हमने मोर, ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुना, इसको दिया हमने मोर, जैसे इसको मोर दिया, जैसे इसको मोर दिया, तो ये मच गया कि हमको क्या देंगे, तो बोलो इसको दो खड़मोर दे दो, इसको क्या दे देंगे, खड़मोर। इसको दिया मोर, इसको दिया खड़मोर, दोनों पास पास में ही है। देखिए टोंक में दो अक्षर है, इसको दे दो हंस, टोंक वाले को दे दो हंस, और टोंक से ज्यादा ये दोनों पास में ही है, पास मतलब एक ही संभाग में है, तो इसको दे दो राजहंस, राजहंस। एक को दे दो हंस, एक को दे दो राजहंस, एक को दे दो मोर, एक को खड़मोर, ठीक है। अब देखो बूंदी, बूंदी क्या हो गई, सूख गई, तो सुरखाव, सुरखाव, बूंदी क्या हो गई, सूख गई, बूंदी क्या हो गई, सूख गई, और सूख गई तो उसका याद कर लेंगे सुरखाव, सुरखाव। पाली, क्या करेंगे, पाली, तेंदुआ, क्या है, तेंदुआ, तेंदुआ, पाली, तेंदुआ, लो भाई, पाली, तेंदुआ, ठीक है। अब बताओ कौन सा रह गया, राजसमंद, तो आप राजसमंद का दो, भेड़िया, राजसमंद, भेड़िया राज, भेड़िया राज, जंगल राज होता है वैसे भेड़िया राज होता है, ठीक है, भेड़िया राज, भेड़िया राज। पाली को देंगे क्या, तेंदुआ, ठीक है। ऐसे आपको तेंदुआ क्या खाता है, पत्ता खाता है, पत्ते से आप आपको पाली, बूंदी, सुकरी, इन चारों का ना मैंने गजब तरीका है। दो साथ धनुष से क्या करते हैं, खरगोश को मारते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान की शुभंकर है, ठीक है, जो नए जिले उनके शुभंकर भी लिखवा देंगे आपको, चेंजिंग हो गए तो। हाँ, तो ये राजस्थान के शुभंकर है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट में, ठीक है। हाँ, 9वें पॉइंट में हो गया बात, ठीक है। अब आ जाओ, हम बात करते हैं नए नए पॉइंट में, 9 नंबर पॉइंट है राजस्थान, राजस्थान की सीमा पढ़ेंगे हम, ठीक है, सीमा, परिधि, सीमा, परिधि पढ़ेंगे, ठीक है, परिधि। अब देखिए मेरे भाई, राजस्थान की कुल परिधि कितनी है, इस बात को समझे आप। देखिए ये राजस्थान है, थोड़ा सा चित्र बनाते फिर समझाते हैं आपको। देखो ये राजस्थान है, ठीक है, ओके, ये राजस्थान है। हाँ, अब देखिए, ओके, चलो, अब देखो, सुनो आप, इस परिधि की मैं बात करूं, अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा है और ऐसे चलता चलता मेरे भाई, अगर राजस्थान में पूरा घूमता घूमता, यहाँ से घूमता घूमता अगर मान लो वहीं पर आ जाए, तो क्या ये राजस्थान की परिधि होगी क्या, राजस्थान की क्या होगी, परिधि। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय, स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो बताएंगे 5,920 किलोमीटर। इसको हम राजस्थान की टोटल परिधि भी कहते हैं, ठीक है। इस परिधि में से समझो आप, इधर वाली जो ये तो किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है ना, ये तो किससे लगती है, पाकिस्तान से, ये लो, ये लगती है पाकिस्तान से यहाँ बाड़मेर तक, तो ये पाकिस्तान से लगती है। बाकी जो बच गई, ये जो चीज बच गई, आपको समझो बात को, ये जो हम बचा रहे हैं इस चीज को, यहाँ तक ये चीज बच गई, ये तो किससे लगती है, ये तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय, ये तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय,
और ये क्या है, अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय, ठीक है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय और एक है अंतर्राज्यीय, दो सीमा होगी, ठीक है। टोटल कितनी है, 5,920। 5,920 में से दो पार्ट कर लिए हमने। ये लगती है किससे, पाकिस्तान से लगती है, और वो लगती है राज्यों से, ये किसी देश से लगती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको कहते हैं, जो कोई देश से लगे, ठीक है। ये लगती है देशों से, देश से लगती है, ये लगती है देश से, और ये लगती है राज्यों से, राज्यों से, ठीक है। अब हम एक एक बात करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं स्थलीय सीमा। राजस्थान में जलीय सीमा तो है ही नहीं, स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा को दो पार्ट में बांटा गया राजस्थान में, ठीक है। एक तो बांटा गया अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और एक बांटा गया अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतरराज्यीय। अंतर्राज्यीय किससे लगती है, राज्यों से, राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, कोई बताएगा, कितने राज्यों से लगती है, 5 से। कौन कौन से बात करेंगे, 5 राज्य कौन कौन से, ये लगती है देश से, देश से। और कौन से देश से लगती है, एक ही देश से लगती है, किससे, पाकिस्तान से। कहने का मतलब राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा ये देखो, राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसकी बात हो रही है, इसकी, इसकी बात हो रही है। ये पाकिस्तान से लगती है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कितने लगती है, 1,070 किलोमीटर लगती है, ठीक है। और जो बच गई इधर, वो 5 राज्यों से लगती है, वो कौन सी है, देखो इसकी भी बात कर लेते हैं, फिर एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये लगती है, ये 5 राज्यों से किससे लगती है, एक तो लगती है पंजाब से, पंजाब से लगती है, एक लगती है हरियाणा से, हरियाणा से, एक लगती है यूपी से, यूपी से एक लगती है एमपी से, और इधर लगती है किससे, गुजरात से, गुजरात से लगती है। ये कितनी लगती है, इसकी मैं बात करूँ तो ये टोटल लगती है 4850, 4850 किलोमीटर ये लगती है 5 से। और कुल कितनी हो गई, बोलो सर कुल दोनों को जोड़ेंगे तो 5,920 किलोमीटर, ऐसे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है, सारी बातें तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इनका पहले विस्तार से वर्णन करेंगे, फिर इसका विस्तार से करेंगे, किससे कितनी लगती है, ठीक है। आ जाओ। तो देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 1, जैसे अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय किससे लगती है, पाक से, पाक से लगती है। तो इसके संदर्भ में हम दो चीज पढ़ेंगे, इसमें भी हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में, और इसे हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। दोनों में देख लो भाई। भारत के संदर्भ में देखें पहले इसको, कि भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में आगे। भारत के संदर्भ में देखिए आप, भारत में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो समझो आप इसको कि भारत में, जैसे ये भारत में, ये भारत का मैप है, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो समझो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, लद्दाख से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, लद्दाख से। तो लद्दाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लद्दाख के बाद में जब ये स्टार्ट, यहाँ से लद्दाख में, यहाँ से लेकर ये जो चल रही है, ये जो सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक लगती है, यहाँ तक लगती है। फिर इसके नीचे जलीय सीमा जाती है, ठीक है। ये पाकिस्तान से लगती है, तो इस सीमा को हम बोलते हैं, इस सीमा का नाम क्या है, तो यहाँ से जो यहाँ तक लग रही है ये, इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है, रेड क्लिफ। इसका नाम पूछे आपको कि नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है रेड क्लिफ, नाम इसका
जो भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है, भारत प्लस पाक के मध्य, पाक के मध्य सीमा लगती है, उसका नाम क्या है? मध्य। इसका नाम बताओ क्या है? नाम इसका रेड क्लिप। रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण बताओ, बोलो। 15 अगस्त, ऐसे 14 अगस्त निर्धारण की मैं बात करूं, इसका निर्धारण कब किया गया था? एक दिन पहले किया गया था, 14 अगस्त 1947 को निर्धारण कर दिया गया था, ठीक है। और सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, सिरिल सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, ये उस समय अधिकारी थे, ठीक है, ठीक है, उस समय अधिकारी थे। इसके द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसको निर्धारण किया गया था 14 अगस्त 1947 में। इसके बारे में एक बात लिख देता हूँ, ये विश्व की, यह कौन? रेड क्लिफ, यह विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण कलम से किया गया, कलम पेन से, मनो पेन से किया गया है, जिसका निर्धारण क्या किया गया? कलम से किया, रातों रात इसका निर्धारण किया गया। इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है, ठीक है। कलम का मतलब ये होता है कि रातों रात नक्शे में दिखाया गया कि ऐसे। बाकी प्राकृतिक सीमा लगभग क्या होती है कि या तो नदियों के द्वारा दो देश अलग होते हैं, कोई नदी आती है बीच में तो अलग देश हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई पर्वत श्रेणी आ जाए बीच में, तो वो भी दो देशों के बीच में सीमा का काम करती है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये होगी बात, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में। बट इनमें एक चीज बतानी है आपको कि इस सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं। तो देखो, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के जस्ट नीचे कौन है? J&K, जम्मू कश्मीर है। फिर हम बात करें कौन सा है? पंजाब। फिर पंजाब के बाद में कौन है? राजस्थान, ठीक है, कौन है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में कौन है? गुजरात। तो रेड क्लब रेखा पर अगर मैं राज्य बात करूँ तो 3 है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल राज्य कितने हो गए? 5, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला पूछे आपको तो बेटा राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक कौन लगाता है? राजस्थान। रेड क्लब रेखा पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। और इन 5 में से ये बता दो मुझे आप, रेड क्लब रेखा पर स्थित राज्यों में से, इन 5 में से कितने राज्यों में मरुस्थल है? इनमें से 3 में है। कौन कौन से में? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल। समझ रहे हो की बात? मरुस्थल, वैसे भारत में मरुस्थल कितने राज्यों में है? 4 में है। कौन कौन से में? पंजाब, थार का मरुस्थल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और गुजरात में। इन 4 में बट ये सीमा पर नहीं है। तो सीमा पर स्थित में कितने में? 3 में है। 1 2 3। अंतर्राष्ट्रीय पर स्थित 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है? मरुस्थल है। बाकी मरुस्थल टोटल कितने राज्यों में है? 4 में है, ठीक है। हाँ भाई, अब ये भारत के संदर्भ में देखो, इसमें एक चीज और देख लो, पाकिस्तान के कितने राज्य हैं और इसकी टोटल कितनी लंबाई है? रेड क्लिफ रेखा की यहाँ से यहाँ तक बड़ा ये कितनी है? 3323 किलोमीटर है ये रेखा। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। 3323, ठीक है। अब भारत के राज्य हमने 4 कर लिए। पाकिस्तान के राज्य बेटा 2 है। 2 राज्य पाकिस्तान के, एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। ऊपर वाला है उसका नाम है पंजाब प्रांत। ऐसे याद करो, पंजाब के सामने पंजाब है, ठीक है। तो पहले पंजाब है, पंजाब प्रांत, ठीक है। और ये कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, लो भाई, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत है, ठीक है। पाकिस्तान के 2 राज्य है और हमारे कितने राज्य हैं? 4 राज्य है, ठीक है। तो ये था भारत के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा। इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, कब निर्धारण किया गया, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। पाकिस्तान के कितने राज्य हैं? हमारे कितने राज्य हैं? ठीक है। विश्व की एकमात्र रेखा, कितने राज्य ऐसे हैं जो मरुस्थल में आते हैं इस भारत में? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान के संदर्भ में। अब बात करें मेरे भाई राजस्थान के संदर्भ के बाद में, सॉरी, भारत के संदर्भ हो गया रेड क्लिफ रेखा का। अब बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। आ जाओ।
राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लब रेखा की बात करेंगे हम। आ जाओ। तो राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान की संदर्भ में रेड क्लब रेखा की बात करें तो बताओ, और राजस्थान के संदर्भ में इजी है, बहुत इजी है। देखो राजस्थान का मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने की कोशिश करो आप। राजस्थान के मैप में चाहो तो इतना ही बना सकते हो आप, इतना भी बना सकते हो, पूरा भी बना सकते हो आप, ठीक है। अब बताओ मुझे आप, इतना भी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ कौन सा स्टेट है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। फिर कौन सा आएगा? गंगानगर के जस्ट नीचे कौन है? बीकानेर। कौन है? बीकानेर है। बीकानेर के जस्ट नीचे कौन है बताओ? बीकानेर के जस्ट नीचे कौन है? फलोदी है। कौन सा है? फलोदी है। फलोदी लेना है ना आपको, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड में इसमें दर्शा दिए गए हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। राजस्थान की रेवेन्यू बोर्ड में ना इसको दर्शाया गया है, तो आप भी ध्यान रखेंगे। हाँ, इसके जस्ट बाद में कौन है बेटा? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर है। और जैसलमेर के बाद में कौन है? बाड़मेर है। कौन है? बाड़मेर है। तो ऐसे कितने राजस्थान के कितने जिले हो गए? 5। मेरी बात समझ पा रही है? कितने क्वेश्चन बनेंगे सारी बता दूंगा मैं, कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये जो सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, समझने की कोशिश करो आप। ये जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड क्लब रेखा है। ये गंगानगर से लेकर हनुमान सॉरी बाड़मेर तक, ये क्या है? रेड क्लब रेखा है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है? श्री गंगानगर के कहाँ हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और बाड़मेर की भाखासर तक है। टोटल कितनी है? 1070 किलोमीटर है। इसका नाम क्या है? रेड क्लब रेखा। तो बाड़मेर की कहाँ तक है? अंतिम बिंदु कौन सा इसका? अंतिम अंतिम बिंदु कौन सा इसका बताओ? अंतिम बिंदु कौन सा बताओ? बाखासर। बाखासर बाड़मेर। बाखासर कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक है, ठीक है। बाखासर बाड़मेर स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभ कहाँ से होती है? प्रारंभ कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट। हिंदू हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, गंगानगर से स्टार्ट होती है, ठीक है। राजस्थान के कितने जिले हैं इसमें? 5। 5 जिले हैं। अब क्वेश्चन राजस्थान से करते हैं, फिर पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे, 2 मिनट बाद में। अब कर ले मत। अब एक तो पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। एक तो पूछेगा उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। दक्षिण क्रम बताओ, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ 5 जिलों का, ठीक है। एक बेटा हो सकता है आपको उल्टा पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर से ही क्रम बताओ जिलों का। तो 5 जिले कौन कौन से आएंगे बताओ? उत्तर से दक्षिण बोलो। श्री गंगानगर, शॉर्ट में ला दो, श्री गंगानगर बोलो। हाँ, बीकानेर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीकानेर बोलो। बोलो आगे। फलोदी, फलोदी के बाद में बोलो जैसलमेर। जैसलमेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो हो गया कर्म। बेटा ऊपर से पूछे दक्षिण उत्तर से नहीं पूछे तो इधर से आप चलेंगे, ठीक है। और आपको पूछे क्या? दक्षिण से उत्तर, तब आप ऐसे चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल चीज है। अब मेरी बात सुनो आप, एक पूछेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से बढ़ता क्रम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। अवरोही क्रम भी बोल सकते हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। तो 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, ये ध्यान रखना है आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का। पहले किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद में क्षेत्रफल किसका है बताओ? क्षेत्रफल जैसलमेर के बाद में किसका है? बाड़मेर का है। बाड़मेर के बाद में क्षेत्रफल किसका है? बीकानेर का है। किसका है? बीकानेर का है। बीकानेर के बाद में क्षेत्रफल किसका है? श्री गंगानगर का है। श्री गंगानगर का है। गंगानगर के बाद में सब क्षेत्रफल किसका है? फलोदी का है। ऐसे मेरे भाई ध्यान रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा आपको। हो सकता है आपको सीमा की दृष्टि से पूछ ले, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा क्रम है? ये क्रम कौन सा है? आरोही। तो नीचे से उल्टा लेंगे तो वो कौन सा है? आरोही, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्या पूछेगा समझो आप बात को, समझो बात को। मैं यहीं पर ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, तुरंत नजदीकी पास में लेते हैं, ठीक है। ये तो 1070 है, इसको तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। बेटा यहीं पर ले लेते हैं हम, कौन सा? सीमा के हिसाब से है ना, सीमा की दृष्टि से अवरोही। अवरोही का मतलब होता है कौन सा क्रम? गढ़ता क्रम।
सीमा की दृष्टि से मतलब सबसे ज्यादा सीमा कौन लगा रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ज्यादा सीमा कौन लगा रहा है? पाकिस्तान से कम कौन लगा रहा है? तो ज्यादा सबसे सीमा कौन लगा रहा है? जैसलमेर। जैसलमेर। फिर ज्यादा कौन लगा रहा है? जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। कौन लगा रहा है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कौन लगा रहा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। गंगानगर के बाद में कौन लगा रहा है? बीकानेर। बीकानेर। और सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है बेटा? फलोदी। वर्तमान में पाकिस्तान से सबसे कम सीमा कौन लगाता है? कम फलोदी लगाता है। और ज्यादा कौन लगाता है? जैसलमेर। तो ऐसे राजस्थान के संदर्भ में 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, देखो 3 4। एक तो उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ या दक्षिण से उत्तर क्रम बताओ। एक पूछेगा सीमा ज्यादा कौन लगाता है, इसी हिसाब से पूछेगा। ठीक है, ज्यादा सीमा कौन लगाता है? तो पाकिस्तान से ज्यादा सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और कम कौन सा है? फलोदी है। ठीक है, तो सीमा के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो इसमें सबसे ज्यादा फिर सबसे कम। या पूछेगा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से कि यहाँ क्षेत्रफल स्थित है इन 4 5 में से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एक पूछता है कि किसका, ठीक है, नजदीक जिला किसका है, ये पूछता है पाकिस्तान से कौन सा लगता है, वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या आपको? हाँ, इतनी बात समझ आई। अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं क्या, बात करेंगे नहीं अभी, है ना, क्योंकि अब हमारी क्लास है, ऑफलाइन क्लास, दूसरी क्लास है। तो ठीक है, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, देखेंगे इन जिलों को, बट पाकिस्तान से कैसे जिले टच लगाते हैं, कौन सा जिला पाकिस्तान से टच लगाता है, पाकिस्तान का ज्यादा कौन लगाता है, ये सारी बातें हम कल करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। ओके ओके।